हरे कृष्णा, राधे राधे। लड्डू गोपाल की कहानी आप इसे सुनते हैं ध्यान से तो आपको भी इससे भाव जागेगा। ये लगेगा कि मुझे भी लड्डू गोपाल के प्रति कैसे भाव रखना चाहिए। यशोदा नाम की स्त्री होती है, लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानती है, घर में अकेली होती है। लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानती है, बहुत अच्छे से उनको लाड़ लड़ाती है, रिक्शा चला के अपना जीवन व्यतीत करती है। लड्डू गोपाल को पल्लू में बांध के अपने साथ ही रखती है और उनको बात भी करती, पूछती भी रहती है। लाला को भूख लगी हो तो भोजन करना हो तो बताना, तुझे लग रही हो तो बताना, बहुत बातचीत करती रहती है। एक दिन घर में उसके चोरी हो गई तो भाग के दौड़ के जाती है, देखा कि घर में चोरी हो गई, लेकिन हमारा लाला सेफ है, सही है, तो खुश हुई और होटल पे जाती है, जाके लाला को भोजन कराती है, खुद भी भोजन करती है, फिर रिक्शा चलाने के लिए जाती है लाला को पेट से बांध के। एक दिन वो गिर गई, गिरने से लड्डू गोपाल का हाथ टूट जाता है। वो बहुत दुखी होती है, बहुत रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, दौड़ी दौड़ी जाती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब मेरे लाला का हाथ टूट गया है, इसको जल्दी से देखो, इसका ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर सोचता है शायद ये पागल है, लेकिन वो समझता है उसकी हालात को और लड्डू गोपाल का हाथ जोड़ देता है। वो घर आती है, रात को अपने लड्डू गोपाल को पूरी रात जाग के कहानी सुनाती है, लाड़ लड़ाती है, बातें करती है कि मेरे लाला परेशान हो रहा होगा, दुखी है। रात भर जाग के कन्हैया को लोरी सुनाती है, बात करती है कि कन्हैया के हाथ में चोट लगी हुई है। ऐसे करते करते वो बीमार हो जाती है, खुद बीमार पड़ गई। जब वो बीमार हो गई तो उसने सोचा, ऐसे काफ़ी समय बीत गया, फिर उसने सोचा कि मैं अब डॉक्टर के पास मुझे जाना चाहिए, दिखाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाती है, जो भी 1 महीने का पैसा उसने कमाया था वो लेके जैसे ही बाहर चलती है तो देखें तो एक बालक खड़ा है, 8-10 साल का बालक खड़ा है, उसके साथ 2-4 गैयाँ खड़ी हैं। बालक कहता है, माँ ये पैसे मुझे दे दो, मुझे ज़रूरत है, मेरी गाय भूखी है, मैं अपनी गाय को भूखा नहीं देख सकता, मुझे पैसे की ज़रूरत है, माँ ये पैसे मुझे दे दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। यशोदा का मन बहुत कोमल है, वो पिघल जाती है, बहुत दया आती है। चुपचाप वो पैसे की पोटली उस बच्ची को देती है, कहती है गाय को भोजन करा देना। यशोदा अंदर आती है, देखती है पालने में लाला तो है ही नहीं। वो इधर उधर रोने लगती है, भाग के दौड़ के इधर देखती उधर देखती, कहती है मेरा लाला कहाँ है, कन्हैया तू कहाँ है, कहाँ छिप गया है, इधर आ जा, मैया को परेशान ना कर। ऐसे करके वो बुलाती है। एक आवाज़ आती है, माँ मुझे इधर उधर मत ढूंढ, माँ मैं इधर हूँ। पीछे मुड़ के जैसे ही देखती है, भगवान कृष्ण खड़े हैं। भगवान कृष्ण खड़े हैं उनके सामने। वो हाथ जोड़ के रोने लगती है, कहती है प्रभु आप और हमारे घर, हम तो इस लायक नहीं आपके दर्शन कर सकें, आप हमारे पास। तब भगवान कहते हैं, माँ हम अमीरी गरीबी ये नहीं देखते, हम तो भाव देखते हैं। माँ हम किसी को अमीरी गरीबी से नहीं मिलते, हम तो भाव के कारण मिलते हैं। तेरे अंदर वो भाव है, मैं भाव की वजह से तेरे सामने आज प्रकट खड़ा हूँ। माँ कहती है, ये सब प्रभु आपकी लीला है, ये कैसी लीला है आपकी। भगवान कहते हैं, माँ ये मेरी ही लीला है, मैं माँ तेरी परीक्षा ले रहा था। ये सब ठाकुर जी ने उसकी परीक्षा ली और ठाकुर जी स्वयं कहते हैं उससे, माँ मैं तेरी गोद में खेलना चाहता हूँ। स्वयं ठाकुर जी कहते हैं कि वो ठाकुर जी ही हैं जो एक बालक रूप में उस माँ की गोद में जाके, एक छोटा बालक बनकर माँ की गोद में जाके लेट जाते हैं। कहते हैं, माँ मैं तेरा लाड़ चाहता हूँ, तेरा प्यार चाहता हूँ। भगवान कृष्ण छोटा सा बालक बनकर उस मैया की गोद में लौट जाते हैं जाके। वो यशोदा कितनी भाग्यशाली होगी जो भगवान कृष्ण को लाड़ लड़ाती है, प्यार करती है, अपना जीवन उसके सहारे व्यतीत करती है। अगर हमारे अंदर सच्ची भक्ति हो तो भगवान आज भी हमारे पास आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए सच्ची भक्ति होना बहुत ज़रूरी है। रिश्ता अच्छे से निभाएं, दिल से निभाएं, दिखावटी नहीं, दिल से रिश्ता निभाएं। भगवान आज भी आ सकते हैं, सिर्फ भाव के कारण, सिर्फ भाव के कारण। राधे राधे जी।